हेलो गाइस, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल ज्ञानी आनंद में। आज अपन लोग बात करेंगे रिमूव टू का नेक्स्ट टाइप जो है। पहले टाइप में हम लोग देखे हुए थे रिमूव टू जो था इन्फिनेटिव के साथ था। इन्फिनेटिव मतलब जो था, इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? तो इन्फिनेटिव कहते हैं 2 + v1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है ना। तो वहाँ पे सेंटेंस जो था हमारा सिर्फ और सिर्फ कैसा था, जैसे यहाँ पे राधा इज टू ब्यूटीफुल, अगर यहाँ पे हम लोग टू के साथ एक वर्ब लगा दें V1 के फॉर्म में, तो ये हमारा सेंटेंस जो होगा टाइप 1 का सेंटेंस होगा, रिमूव टू विथ इन्फिनेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रिमूव टू विदाउट इन्फिनेटिव। विदाउट इन्फिनेटिव मतलब यहाँ पे 2 + v1 गायब होने वाला है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अ सेंटेंस दैट कंटेन टू बिफोर एन एडजेक्टिव। जब भी टू आता है, टू का मतलब क्या होता है? पहला ही वीडियो में हम लोग बात किए थे, टू का मतलब होता है काफी या बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, है ना। इस टाइप से इसको इंगित किया जाता है। तो टू जो आता है वो किसके पहले आता है? एडजेक्टिव के पहले आता है। जहां भी आपको टू दिखेगा सब किसके पहले दिखेगा? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। काइंड क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग क्या है? ये भी एडजेक्टिव। वीक क्या है? कमजोर, ये भी एडजेक्टिव है ना। तो टू जो आता है हमेशा किसके पहले आता है? एडजेक्टिव के पहले आता है। तो एक वैसा सेंटेंस जिसमें टू हमको कहां दिख जाए? एडजेक्टिव के पहले दिख जाए, बट नो एनी इन्फिनेटिव यूज्ड इन द सेंटेंस, और उस सेंटेंस में कोई इन्फिनेटिव इस्तेमाल ना किया गया हो, तब उसको रिमूव टू कैसे करेंगे? फॉर दिस टाइप ऑफ रिमूव टू वी विल हैव टू यूज फॉलोइंग रूल्स। अगर हमको इस टाइप के रिमूव टू को सॉल्व करना है तो कुछ रूल्स को फॉलो कर लेना पड़ेगा। छोटा सा रूल है, रूल अपने से बनाया गया क्योंकि याद रहे इसके लिए रूल बनाया गया। रूल क्या? ध्यान रहे, सबसे पहला रूल, देयर आर नॉट चेंजिंग इन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सबसे पहला रिमूव टू किसी भी टाइप का हो, सब्जेक्ट और वर्ब में कभी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसमें टू में बदलाव होता है। टू को हटा के हम लोग अदर वर्ड कोई ऐड करते हैं या फिर कुछ अलग कुछ करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो सबसे पहला बात, देयर आर नॉट चेंजिंग इन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? जैसे इस सेंटेंस में बात करें, सब्जेक्ट कौन सा है? राधा है। वर्ब कौन सा है? इज है। लेकिन वर्ब ये प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो ये सब दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में है वर्ब तो हमको किस में रख देना है? रिमूव टू करने के बाद प्रेजेंट में ही रखना है। पास में है तो पास में रखना है। फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रखना है। कोई टेंस में बदलाव नहीं करना है। अब सब्जेक्ट जैसे राधा है तो यहाँ पे आने वाला रिमूव टू से वाला सेंटेंस में हमको श्याम नहीं कर देना है ना। तो उसमें भी बदलाव नहीं होगा। राधा है तो राधा ही रहेगा। क्लियर है? तो पहला क्या था कि देयर आर नॉट चेंजिंग इन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकेंड, टू इज रिमूव्ड परमानेंटली फ्रॉम द सेंटेंस। सेकेंड बात क्या है कि टू को आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और वर्ब में कोई बदलाव नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, तो इस टू को परमानेंटली सेंटेंस से क्या कर देना है? हटा देना है, निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। तो टू को हम लोग क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। मतलब टू का अगला जो रिमूव टू होगा सेंटेंस हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसमें इसका कोई जरूरत नहीं होगा है। चलिए तीसरा जो है, देन ऑल द रेस्ट वर्ड रिटेन ऑल टुगेदर। बाकी जो है आगे हमारा काम होगा, पहला काम क्या कर लिए कि सब्जेक्ट और वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टू को क्या कर देंगे? परमानेंटली हटा देंगे। मतलब इसको क्या कर देना? परमानेंट हटा देना। मतलब आगे कन्वर्टेड वाला सेंटेंस में लिखना नहीं है। उसके बाद रेस्ट वर्ड, बाकी जितना कुछ बचा रहेगा एडजेक्टिव के साथ और कुछ अगर वर्ड रहा तो हमको सबको जैसा था वैसा ही लिख देना है, कोई परिवर्तन उसमें भी नहीं करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑल द रेस्ट वर्ड। रेस्ट वर्ड मतलब बचा खुचा वर्ड जो भी बच गया टू के बाद, रिटेन ऑल टुगेदर मतलब जैसे का तैसे लिख देना है। तीन रूल हो गया। लास्ट जो रूल है वही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए यहां तक जो तीनों रूल किए, हम लोग तीनों रूल कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ये वाला सेंटेंस जैसे था, पहला क्या था? सब्जेक्ट वर्ब को वैसे लिख देना है। तो राधा इज, टू को परमानेंटली गायब करना है तो टू के जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। आगे क्या है? ब्यूटीफुल, ये हमने लिख दिया। तीन तो रूल कंप्लीट हो गया। पहला रूल, सब्जेक्ट वर्ब को क्या कर देना है? ज्यों का त्यों लिख देना है। सेकेंड रूल, टू को परमानेंटली हटा देना है हमेशा के लिए। और थर्ड रूल है ऑल द रेस्ट वर्ड रिटेन टुगेदर, मतलब हमें जो है बाकी बचा खुचा जो वर्ड है उसको जैसा था वैसा ही लिख देना है। लास्ट रूल है देन आफ्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेन, और इसके बाद कोई भी इन चारों में से एक को अपने मन से लिख देना है। अब कौन ऐसा यहाँ पे लिखेंगे चारों में से? तो क्या करेंगे? हेड टेल करके, टॉस करके? नहीं। तो लूडो के पास से नहीं, वैसे ही देखना है। ध्यान से देखिए। मोर देन प्रॉपर मतलब जरूरत से ज्यादा। तो राधा इज ब्यूटीफुल, राधा सुंदर है। जरूरत से ज्यादा मतलब काफी सुंदर है। तो यहाँ पे हम लोग आराम से आसानी से लगा सकते हैं मोर देन प्रॉपर। मोर देन प्रॉपर है। मोर देन नेसेसरी भी लिख सकते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, मोर देन एनफ भी लिख सकते हैं। चारों का अर्थ एक ही होता है। जैसे प्रॉपर क्या है? मतलब सामान्यतः
नेसेसरी मतलब जरूरत जैसा होता है, रिक्वायर्ड मतलब वो भी जरूरत ही, एनफ मतलब काफी होता है। बात एक ही है, कोई खास अंतर नहीं। हम लोग चारों जगह पे कोई चारों में से एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से फिर से एक बार रिपीट कर देते, रूल क्या है, जब कभी ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें रिमूव टू करना तो हो लेकिन उसमें जो है इन्फिनिटिव ना हो। इन्फिनिटिव मतलब क्या था, इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1 है। इन्फिनिटिव जिसमें ना हो मतलब सिंपल सा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब टू और एडजेक्टिव, इस टाइप का सेंटेंस हो, तब हम क्या करते हैं, तब सब्जेक्ट को जैसा कहता है ऐसा, वर्ब को जैसा कहता है ऐसा, टू को परमानेंटली गायब, एडजेक्टिव को जैसा कहता है ऐसा, उसके बाद इन चारों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस वहां पे पेस्ट कर देना है। ये बन गया इसका रिमूव टू, है ना। चलिए अगला है ही इज टू वीक, है ना। तो अभी बात किए तो क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब में तो कोई बदलाव नहीं, जैसा कहता है ऐसा लिख देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज जैसा कहता है ऐसा था वैसा ही लिखते हैं। टू को क्या कर देना, परमानेंटली हटा देना, मतलब टू को आगे लिखना नहीं। उसके बाद बाकी बचा जो इसमें सेंटेंस है उसको हम लोग लिख देना यहाँ पे, तो वीक लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद इन चारों में से कोई एक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर लिख रहे होगे तो सही होगा। नेक्स्ट है अंकिता इज टू स्ट्रांग, तो क्या हो जाएगा, अंकिता इज, टू को परमानेंटली हटाना है, स्ट्रांग मोर देन क्या, कोई भी चारों में से एक, नेसेसरी, और लास्ट है राहुल इज टू काइंड, इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर लेंगे, राहुल इज, टू को हटा देना है, काइंड, उसके बाद क्या लिख देना है, मोर देन एनफ, कुछ भी। अब आपको करना है ग्रामर का बुक उठाना है और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है क्या सॉल्यूशन हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।